थैंक यू। ये दिक्कत बड़े संकेत है, ये सब दिक्कतें सामने आती हुई, ये डर रिसेशन का, पर वो आंकड़ों में एक्चुअली नजर नहीं आ रहा। अब एक तरफ इस तरह के मैसिव जॉब कट्स, उधर जॉब रिपोर्ट कहती है सब एब्जॉर्ब भी हो जा रहे हैं, है ना? कैसे रीड करूं भाई? देखिए, पहले तो मैं आपकी हेडलाइन सुन रहा था जब आपने बोला हेडलाइन में कि कल अमेरिका में अनुमान से अच्छे जॉब डेटा के बाद यूएस मार्केट, और फिर बोला गिरकर बंद। तो मतलब तो ये जिसे कहते हैं ना, कई बार तो शर्म आती है कि मतलब हम ऐसे प्रोफेशन में जहां पर हम चाहते हैं कि खराब न्यूज़ आए, मतलब अच्छी न्यूज़, मतलब आप चाहते हैं कि लोगों के पास नौकरी ना हो, मतलब मार्केट चाहती है कि लोगों की नौकरियां जाएं, नौकरी ना मिले। ये सबसे खराब चीज़ ये है। और ये मैं मतलब ठीक है, जोक्स असाइड, लेकिन स्टॉक मार्केट का चलने का रीज़न क्या होना चाहिए? स्टॉक मार्केट का चलने का रीज़न होना चाहिए अर्निंग्स, इन्फ्लेशन। देखिए 2003 से 6 का अगर आप इंडियन मार्केट का जो गोल्डन पीरियड था ना आशीष, उसको अगर आप याद करेंगे ना, हम सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। आपको याद होगा हम सबकी क्या सैलरी हाइक्स होती थी उस फेज में, ठीक ठाक ईसॉप मिलते थे और इन्फ्लेशन ज़बरदस्त थी। लेकिन इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे थे उस समय, ठीक है। इशू इंटरेस्ट रेट का नहीं होता है उस समय, इशू होता है कि इंटरेस्ट रेट जितने बढ़ रहे हैं, आपकी ईएमआई जितनी बढ़ रही है, अगर आपको विजिबिलिटी है कि आपकी सैलरी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। और वो जो फेज होता है वो मार्केट के लिए एक्चुअली सबसे अच्छा फेज होता है। यहाँ पे मार्केट क्यों इस चीज़ को नेगेटिव डेटा, कब गुड न्यूज़ इज गुड न्यूज़ वाला जब फेज आएगा उसकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट इसलिए इसको कर रहा है क्योंकि वो बस फ्री मनी चाहता है मार्केट। जो नीरज जी ने कहा ना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ मनी, मार्केट को चाहिए कि बस मुझे फ्री में पैसा मिलता रहे, उसके बाद मैं उसको रिस्की एसेट में डालता रहूँ। वो मार्केट की जो बुल मार्केट होती है वो बहुत अनहेल्दी बुल मार्केट होती है। वो एक तरीके से एक पेशेंट वेंटिलेटर पे आपने उसको रखे हुए है, आप चाहते हैं कि वो चलता रहे वेंटिलेटर पे। देखिए जरूरी है कि इस, और जो पावल साहब कर रहे हैं वो एकदम ठीक कर रहे हैं। एक बियॉन्ड अ पॉइंट आपको देखना है कि इकोनॉमी में इनहेरेंट स्ट्रेंथ है या नहीं है। ठीक है, एक कैपिटलिज्म में होता है, कुछ इंडस्ट्रीज बंद होंगी, कुछ जॉब्स जाएंगी, जो भी होगा, लेकिन उसके बाद एक इकोनॉमी अपने हिसाब से अच्छा करेगी। तो खैर बात यह है कि यूएस इकोनॉमी में अच्छा एक और चीज़ हो रही है, साइलेंट हायरिंग हो रही है। मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, जैसा जिंदगी जी में कहा, जॉब छोड़ते तुरंत नई नौकरी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है वहाँ नौकरी मिलने में, ठीक है ना। तो वो तो हो गई यूएस की बात। दूसरी जो बड़ी थीम इस समय हो रही है, हम लगातार बात कर रहे हैं, चाइना। देखिए उस पर नज़र रखिए, और इनफैक्ट अब तो आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं वाया ETF। 2023 में वो सबसे बड़ी थीम बनने वाली है, ऑलरेडी बन चुकी है पिछले 2 महीने में। 2 महीने में हैंगसेंग देखिए कितना, 45% की रैली देखी हमने 2 महीने में हैंगसेंग में। और इस हफ्ते, साल के पहले हफ्ते में हैंगसेंग ऑलरेडी 7% भाग चुका है। तो ये जो है, ये एक तरीके का जो एक पेंट अप डिमांड है, तो सारे के सारे फंड फ्लोज अब इन मार्केट्स को चेस कर रहे हैं, मेनलैंड चाइना और हांगकांग। मतलब आप हैरान रहेंगे किस तरीके की बाइंग हो रही है यहाँ पर, और किस तरीके के स्टॉक्स, एक जो चाइनीज टेक स्टॉक्स है नैस्डैक पे वो अच्छा कर रहे हैं। नैस्डैक गिर रहा है लेकिन वो जो चाइनीज स्टॉक्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तेजी है। उसको आप कैसे भुनाएं, या तो आप जैसे हैंगसेंग का ETF है उसके थ्रू अप्रोच कर सकते हैं उसको। 2 महीने में 45%, किसको बोलते हैं इंडेक्स 45% 2 महीने में, और एक हफ्ते में 7%। या मेटल स्टॉक्स जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, तो एक मेटल स्टॉक्स में एक तेज़ी जारी रहेगी। और जैसा कि 2-3 दिन से चर्चा भी कर रहे हैं कि अगर कमोडिटीज़ में ज़बरदस्त रैली आएगी तो वापस वो वाला फेज़ आएगा जिसमें कमोडिटी प्रोड्यूसर्स आउट परफॉर्म करेंगे, लेकिन कमोडिटी यूज़र्स जैसे कि ऑटोज़ और ये सब हैं, इनमें थोड़ा सा एक आपको दिक्कत दिखाई देगी। तो ये एक बेसिकली ग्लोबल मार्केट का सार है, लेकिन अल्टीमेट सार वही है कि गुड न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़। और जब आप उस स्टेज में आ जाते हैं तो थोड़ा सा एक मार्केट पर आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। ये है ग्लोबल सेटअप आपके लिए।